नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज बात करेंगे राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर। जी हां, राग पर सियासी राग शुरू हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि एमपी कांग्रेस की सियासत का राग अब पचमढ़ी की वादियों में भी गूंजा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। ये दौरा कई मायनों में खास रहेगा क्योंकि राहुल पहली बार मध्य प्रदेश में रात गुजारने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना, राहुल गांधी एक दिन का प्रवास रात को मध्य प्रदेश में करेंगे। कांग्रेस इस दौरे को संगठन सृजन अभियान के अगले चरण के रूप में देख रही। वहीं बीजेपी ने इसे सियासी पर्यटन करार दिया है। राहुल के पचमढ़ी आगमन से पहले ही सियासी पारा पूरी तरीके से हाई हो गया। अब सवाल यह है कि क्या इस दौरे से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी धुन फिर से बदलेगी। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 नवंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। 30 से 32 साल से कांग्रेस को निपटा रहे बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। राहुल पर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान। राहुल गांधी अपनी जिंदगी में पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर रात बिताने आ रहे। 60 से 65 साल के राहुल गांधी 30 से 32 साल से कांग्रेस को निपटा रहे। 30 से 32 साल में कभी मध्य प्रदेश में नहीं रुके। पचमढ़ी है इसलिए रुक रहे। टूट चुका है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 10 नवंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी पहली बार प्रदेश में रात बिताएंगे। राहुल गांधी पचमढ़ी दौरे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में बैठक जारी है। बैठक में राहुल गांधी के दौरे को लेकर रोड मैप बन रहे हैं। बता दें कि 2 नवंबर से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में ट्रेनिंग होनी है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। राहुल गांधी पचमढ़ी जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग में शामिल होंगे। पचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान अब अपने अगले पड़ाव में प्रवेश कर रहा है। कांग्रेस के विचार और संस्कार को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम योजनाबद्ध प्रयास कर रहे हैं। नए संगठन सृजन में हमारे अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और मैं मानता हूं कि अब संगठन सृजन का जो दूसरा पड़ाव है वो हमारा ब्लॉक अध्यक्षों का है। इसका तीसरा सेशन जो आएगा, तीसरा पड़ाव पंचायत, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ मोहल्ला कमेटियों का होगा। पूरे संगठन सृजन की प्रोसेस में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा माध्यम है। जिला अध्यक्षों की जो 10 दिन की ट्रेनिंग है, ये अपने आप में जिला स्तर पर जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे उसका एक तरह से नींव का पत्थर के रूप में साबित होगा। आधुनिक राजनीति में वर्करों को अपने पार्टी की विचारधारा से, अपने पार्टी की विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका से, जनता के मुद्दों से, जनता की भावना से कनेक्ट करने के लिए कई प्रकार के एक तरह से अलग अलग भावनाओं से उनको जोड़ा जाता है। आधुनिक राजनीति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता उस ट्रेनिंग से लैस हो, इसके लिए पहला पड़ाव हमारे जिला अध्यक्षों का होगा, फिर उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों का होगा, फिर उसके बाद विधानसभा वार जो बीएल है और ग्राम पंचायत अध्यक्ष हमारे और निचले कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग सेशन लगातार चलेंगे। हमारे जोशी जी उसके इंचार्ज हैं। मैं मानता हूं कि ये उसका पहली प्रक्रिया चालू है। भैया, क्या मानते हैं इस तरह की ट्रेनिंग जिसमें राहुल गांधी का आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, इससे जमीनी ग्रास रूट पर क्या बदलाव आने वाला है राजनीति में? मोटिवेशन आप वे कि जिला अध्यक्षों की जब भूमिका क्या होती है, जिला अध्यक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की एक कैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की कैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए। राहुल जी उस मर्म को जीते भी हैं तो नेचुरल है वो जिला अध्यक्षों से व्यक्तिगत पूरा दिन रह के एक रात रुक के उनसे बात करेंगे। वहीं राहुल के टूर को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी अपनी जिंदगी में पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर रात बिताने आ रहे हैं। 60 से 65 साल के हैं राहुल गांधी। 30 से 32 साल से कांग्रेस को निपटा रहे हैं और 30 से 32 साल में मध्य प्रदेश में कभी नहीं रुके। पचमढ़ी है इसलिए रुक रहे हैं, और कहीं होता तो रुकते भी नहीं। मुझे लगता है राहुल गांधी अपनी जिंदगी में पहली बार यहाँ रुक रहे हैं। राहुल गांधी शायद कितने 60-65 के हो गए होंगे।
और 30-32 साल से तो कांग्रेस को निपटा ही रहे हैं, और ये 30-32 साल में मध्य प्रदेश में कभी नहीं रुके। पचमढ़ी है इसलिए रुक रहे हैं, और कहीं होते तो रुकते, फिर समझ में आता। पहले तो ऐसे फुर आए और फुर भाग गए, बस यही बोलने आते, ये घोड़ा है, लंगड़ा है, ये लूड़ा है। और कौन से कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और क्या कार्यकर्ताओं से बात करेंगे? जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है, जिन कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक नियुक्तियों में भेदभाव हो चुका है, जो कार्यकर्ता अपने नेताओं की गैंगबाजी के चक्कर में फंस चुके हैं, और वो कार्यकर्ताओं का ना कोई राजनीतिक भविष्य है, ना उनका व्यक्तिगत उद्धार हो रहा है, और ना उनको पद और प्रतिष्ठा मिल रही है। ऐसे में राहुल गांधी आकर क्या करेंगे? किससे बात करेंगे? 5-10 नेताओं के साथ चाट भटूरे खाएंगे और निकल जाएंगे। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के इन आरोपों को कांग्रेस ने सिर से खारिज करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। देखिए, रामेश्वर शर्मा मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से जो विधायक हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने को सुर्खियों में बनाने के लिए ऐसे ऊल जुलूल बयान देते हैं। अभी पीड़ा उनकी ये है कि मध्य प्रदेश सरकार में जो चेंज होना है, उसमें कहीं ना कहीं वो अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए इस तरह के हाईलाइट बयान देते हैं। उनको राहुल जी के बारे में जो बातें बोली हैं वो सारी की सारी असत्य हैं। राहुल जी 2004 में पहली बार सांसद बने थे और आज नेता विपक्ष हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और रही बात राहुल जी की कार्यकर्ताओं को, और जो पचमढ़ी हमारे सम्मेलन में वो आ रहे हैं, उसमें आकर वो जो संगठन सर्जन कि जो पूरे देश में प्रक्रिया चल रही है, उससे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ उस पर डिस्कस करना है, उनको यहाँ रुकना है। और रामेश्वर शर्मा को शायद भारत जोड़ो यात्रा में नहीं दिखे कि राहुल जी कितने दिन मध्य प्रदेश में प्रवास पे रहे। राहुल गांधी का पचमढ़ी दौरा सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, बल्कि संगठन में आई नई ऊर्जा भरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस इसे अपने संगठन सृजन अभियान का अहम पड़ाव मान रही है, तो वहीं बीजेपी इसे राजनीति का एक और ड्रामा बताकर निशाना साध रही है। राहुल गांधी के इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या होंगे, इसका जवाब आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत ही देगी। लेकिन इतना तय है कि राहुल के कदम पड़ने से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में रागा के राग गूंजने लगे हैं। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। प्रदेश के दौरे पर रहेंगे 10 नवंबर को राहुल गांधी, लेकिन इससे पहले सियासी पारा पूरी तरीके से हाई हो गया है। वो इसलिए कि राहुल का दौरा खास माना जा रहा है। पचमढ़ी का ये दौरा है, एक रात यहाँ पर विश्राम करेंगे राहुल गांधी, अपने लोगों को ट्रेनिंग देंगे, उनको समझाएंगे और आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि ये तो फिर एक चुनावी स्टंट है। सीधे सीधे इसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ये नया ड्रामा है। भाई, इसलिए कांग्रेस का ये नया ड्रामा करार दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस अगर यहाँ पर राहुल गांधी रुकते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद खतरा नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस तरीके के आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे डर है कि राहुल गांधी अगर यहाँ आते हैं तो आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ पर इससे इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी कहती है कि 30-32 साल के तो हो गए राहुल गांधी, और 30-32 साल से कांग्रेस को निपटा रहे हैं। 60-65 साल के ये राहुल गांधी है, 30-32 साल से कांग्रेस को निपटा रहे हैं। ये कहना कहां तक सही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आनंद जैन कांसीवाल जुड़ गए हैं कांग्रेस से, आशीष तिवारी बीजेपी से जुड़ गए हैं, और आदित्य नारायण उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करेंगे। आनंद जी, माफ कीजिए, आशीष जी आप ही से बीजेपी ये जो है डिबेट की शुरुआत करना चाहेंगे। आशीष जी, ये राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, ये तो अच्छी बात है, संगठन को मजबूत करने की तैयारी है, जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, तो फिर इसमें परेशानी कहां आ रही है, क्यों इस पर इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं? देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं जी, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में रुक रहे हैं जी। तो ये आश्चर्य लगता है कि मध्य प्रदेश की भूमि पर राहुल गांधी जी कभी नहीं रुके। साथ ही साथ जहां तक कांग्रेस कहती है कि संगठन के लिए वो आ रहे हैं, संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस बता रही है, परंतु आप देखें जब जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आए, चुनाव प्रचार किया, उसके बाद संगठन का जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है आशीष जी। ठीक है, आशीष जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। आनंद जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी,
राहुल गांधी का दौरा कितना खास हो जाता है? बीजेपी तो सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक नई जान फूकी जाएगी, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी, एक नई जान पार्टी में फूकने की पूरी कवायद की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है दोनों से, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुक करना चाहेंगे। आदित्य जी, मध्य प्रदेश की धरती पर राहुल गांधी, सियासी हलचल क्यों मच गई है? आखिर मध्य प्रदेश का दौरा इतना मायने क्यों रख रहा है? क्यों बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर अगर इनका दौरा है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है कांग्रेस का? देखिए, सही बात तो ये है कि दोनों ही पार्टी अपना काम कर रही हैं और निश्चित तौर पे किसी पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है, उनको प्रॉपरली ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके की राजनीतिक प्रक्रिया में लगातार बदलाव होते रहते हैं और देश की जो है परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समाज की परिस्थितियां बदलती रहती है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन बदलती परिस्थितियों के साथ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे काम करें, ये पार्टी की अपनी पॉलिसी पार्टी बनाती है और उस तरीके से अपने लोगों को प्रशिक्षित करती है। तो निश्चित तौर पे यदि कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी अपनी तैयारी करती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क जो है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है निश्चित तौर पे कांग्रेस से आगे है। ये अभी ऐसे इससे भी सिद्ध हो रहा है कि अभी जो चुनाव आयोग जो है सर का जो सर्वे करने वाला है उसमें जो है बीजेपी के 65,000 BLA नियुक्त हुए हैं और कांग्रेस अपने केवल 54,000 BLA ही नियुक्त कर पाई है। तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता लेवल पे, निचले बूथ लेवल पे कांग्रेस अपने आप में उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कांग्रेस को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है और वो यदि कर रहे हैं, ऐसा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वो उनको करना चाहिए। और लोकतंत्र के लिए यही हितकर है कि मजबूत विपक्ष जो है वो मौजूद रहना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत रहता है निश्चित तौर पर। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं किसी को परेशानी होने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल मची, तो क्या लगता है आदित्य जी, ये मध्य प्रदेश का दौरा, यहाँ राजनीति में रागा का ये फैक्टर कितना काम कर पाएगा? नहीं, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या बोला। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ये जो दौरा है खास माना जा रहा है, कांग्रेस के लिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि कई बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन राजनीति जो मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा रही है, तो क्या यहाँ पर रागा फैक्टर काम कर पाएगा? कौन सा फैक्टर कह रही है? राहुल गांधी, जिस तरीके से राहुल गांधी फैक्टर। निश्चित तौर पर यदि जो पार्टी की कमान जो संभाल रहे हैं और मध्य प्रदेश में अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और उसके नीचे के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, प्रदेश कार्य समिति की नियुक्तियां हुई हैं, तो निश्चित तौर पर नए पदाधिकारियों के बीच में अपनी बात रखने के लिए यदि राहुल गांधी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसका लाभ पार्टी को निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये भी सहज बात है कि यदि विपक्ष का कोई बड़ा नेता इस स्तर का आता है तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। जिसको असर पड़ेगा वही जो है उसका विरोध करेगा या वही उसका खंडन करने की कोशिश करेगा, उसका मजाक बनाने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, यही राजनीति है। बिल्कुल, राजनीति तो यही है, सही कह रहे हैं आप कि राजनीति यही है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये जवाब मिल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक जवाब दिया, ये कह सकते हैं कि एक बात यहाँ उन्होंने कही है कि 60-65 साल के तो हो गए राहुल गांधी और 30-32 साल से कांग्रेस को खा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसे पद पर रह के ऐसे सवाल करना, ऐसे जवाब देना सही है? नहीं, ये तो इस बात से तो कोई भी जो है इत्तेफाक नहीं रख सकता। मैं तो कम से कम रखता ही नहीं हूँ। जब हमको सबको पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री की खुद की आयु जो है वो राहुल से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे निश्चित तौर पर राजनीतिक अनुभव बनता है, प्रशासनिक अनुभव बनता है और लोगों को समझने का ढंग जो है और नजरिया धीरे धीरे परिपक्व होता है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जो आज से 30 साल पहले थे। अब राहुल गांधी में बहुत फर्क है।
बिल्कुल, राहुल गांधी में फर्क है, ये तो साफ तौर पर हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा था, जब तमाम देश के लोग उनके साथ खड़े हो गए थे। और इसी बात से लेकर कांग्रेस भी ये कहती है कि मध्य प्रदेश का ये दौरा पहला नहीं है, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में रुके, लेकिन सियासी बवाल ये मचा है कि मध्य प्रदेश में एक दिन बिताएंगे पचमढ़ी में। ये भी कह रहे हैं कि अगर पचमढ़ी नहीं है तो रुक रहे हैं, अगर पचमढ़ी नहीं होता तो नहीं रुकते। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि इससे पहले भी तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रुके थे, तो फिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी के पेट में दर्द है। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी अभी कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी पचमढ़ी में ही हुआ था। तो निश्चित तौर पर पचमढ़ी में वो संसाधन है कि बहुत सारे ज्यादातर वीआईपी वहां ठहर सकते हैं, वहां प्रशासनिक व्यवस्था इस तरीके की है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है और मौसम भी अच्छा रहता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर इस तरीके के कार्यक्रम हुआ करते हैं और वैसे ही हो रहा है, ये स्वाभाविक बात है। बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी के प्रदेश स्तर पर एक भरोसेमंद चेहरा पूरी तरीके से बन के उभरेंगे आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस के पास में जो चेहरे हैं उनमें से राहुल गांधी सबसे प्रमुख है, ये तो सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। अब मध्य प्रदेश से कौन किसको वो आगे लाते हैं और किस तरीके से और कुछ लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, उनकी निगाह निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनकी निगाह इस बात पर भी रहेगी कि मध्य प्रदेश में और कौन राजनेता ऐसा हो सकता है जो भविष्य के लिए मध्य प्रदेश का कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो सकता है। बिल्कुल, बूथ स्तर जो है उसको पूरी तरीके से सख्त बनाना, बूथ स्तर पर चर्चा करना, यही तमाम जो ट्रेनिंग में चर्चा की जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं कि बूथ को मजबूत करने का ये पूरा कार्य आने वाले चुनाव को लेकर ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के पास में, क्योंकि लगातार सत्ता से बाहर रहने की वजह से कार्यकर्ताओं का नेटवर्क जो है कांग्रेस का बहुत कमजोर हो चुका है और निश्चित तौर पर इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, काम करने की बहुत जरूरत है। वापस आपके पास आएंगे आदित्य जी, हमारे साथ आनंद जैन जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश का ये दौरा कितना खास हो जाता है? राहुल गांधी आ रहे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा है। क्या कहेंगे, ड्रामा बता दिया है राहुल गांधी के दौरे को? आपको आवाज आ रही है? उनका मानसिक दिवालियापन बताता है कि 55 साल के राहुल गांधी को वो 65 साल का बता रहे हैं जी। 32 साल से मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है, वो 32 साल से कांग्रेस को निपटा रहे हैं जी। तीसरी बात, अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी इंदौर में, मध्य प्रदेश में ही आता है इंदौर, उसमें रात में उन्होंने विश्राम किया था। तो शायद मुझे लगता है कि इनका रामेश्वर शर्मा जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनको सबसे पहले तो मानसिक स्थिति ठीक करना चाहिए बीजेपी के लोगों को, और जो भी मीडिया में वो बोलते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तब बोलना चाहिए। एक जवाबदार व्यक्ति है वो पार्टी के, और इस तरह का बयानबाजी करके वो मीडिया में अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, पर इससे उनकी इज्जत खराब ही होती है जिस तरह के वो बयानबाजी आज तक करते आए हैं। रही बात, हेलो कहिए ये हमारी पार्टी ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें बीजेपी को क्यों परेशानी है? राहुल गांधी जी आते, क्या मोदी जी आके रुके क्या मध्य प्रदेश में कहीं रात में आज तक? उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर वो रुकना चाहते हैं और अगर हमारे कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करना चाहते हैं और जो संगठन सृजन का हमारा अभियान है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हर पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व ये काम करता है। तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो उसमें बीजेपी को क्या परेशानी है? जी बिल्कुल, सवाल तो बनता है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने का काम वरिष्ठ नेतृत्व तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी और समस्त वरिष्ठ नेताओं का ये दायित्व है और वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहीं हिल स्टेशन पे आज तक ट्रेनिंग सेंटर नहीं किया क्या? तो जो पचमढ़ी की ये बात कर रहे हैं, इनकी तो कैबिनेट मीटिंग भी कई जगह हिल स्टेशनों पे हुई है। शिवराज जी के समय में, मोहन यादव जी के समय में, अभी इंदौर में हुई। तो ये पर्यटन का नाम देते हैं तो शायद इनकी मानसिक स्थिति बताती है कि हम करें तो ठीक, दूसरा करे तो खराब। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, मानसिक स्थिति पहले कर ले ठीक, बीजेपी के नेता फिर बयानबाजी करे। भारत जोड़ो यात्रा में तो मध्य प्रदेश में रुके थे, फिर क्यों सवाल? देखिए, कांग्रेस के नेता जब इस प्रकार की बात करते हैं कि मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो वास्तव में ये साबित हो जाता है कि इनकी स्वयं की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। और यही कारण है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर से चली गई, और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से चली गई जहां पर
कि वो एक मजबूत स्थिति में मानी जाती थी। उसका एक कारण था कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के रूप में राहुल गांधी को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही नहीं स्वीकार किया, और यही कारण था कि आज कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव है और कांग्रेस ने नई पीढ़ी को भी तैयार नहीं किया। मैं तो ये मानता हूं कि मुझे ऐसा लगता है शायद पहली बार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण हो रहा हो मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं जो पिछले 2000 से लेकर अभी तक का मैं देख पा रहा हूँ, उसमें तो मुझे पहली बार ही दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का निर्माण आज 3 वर्ष में होता है, और जैसे कि नए दायित्व में परिवर्तन होता है, हमारा प्रशिक्षण भी होता है, प्रशिक्षण का काम भी करते हैं और समय समय पर हमारी बैठकें होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो मैं ये कहूंगा कि 30 दिन में लगभग 30 के 30 दिन काम करने वाला होता है। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन काम होता है संगठन के कार्यकर्ता के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी उठ जाता है ना कि बार बार राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाना तो कहीं ना कहीं उनको तो मजबूती दे रहा है ना, सवाल क्यों उठाना? देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता है और स्वाभाविक है हर एक संगठन का नेता अपने संगठन को बढ़ाने के लिए आता है, परंतु उस कार्यकर्ता की, उस नेता की क्षमता ये सामने स्पष्ट रूप से तब दिख जाती है जब उस संगठन के अंदर विकास होता है या वो विनाश की ओर जा रहा होता है या वो और उसका विकास अवरुद्ध हो रहा होता है। ये 2 से 3 बातें हैं जो सामने आती है। तो आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, उसका विकास अवरुद्ध हो चुका है और कांग्रेस के नेता के आने के बाद भी विकास नहीं हो रहा है। इससे स्वीकारोक्ति का प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता तो उन्हें स्वीकार नहीं करती, देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती, कम से कम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तो उनके क्षमता को स्वीकार करे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं आनंद जी। खुद ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करे, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने। तो बीजेपी क्या फालतू इनके पास समय है, ये बिना आधार के बात करते हैं। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए कि 55 साल के राहुल गांधी को 65 साल का बोल रहे हैं और मध्य प्रदेश में कभी नहीं रुके, तो ये इनकी मानसिक स्थिति खराब है। ये कांग्रेस को कुछ भी बयान देने के लिए सोचते नहीं है, समझते नहीं है। ये अकेले राहुल गांधी जी है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद 420 का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे समेट के रख दिया। ये अकेले राहुल गांधी जी की ताकत है। आज पूरे विपक्ष के नेता अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं देखा कि उन परिस्थितियों में किस प्रकार के कांग्रेस के अंदर आरोप लगे, और यहाँ तक कि मैं तो वहां तभी आप 420 से 240 आ गए लेकर भी विवाद कांग्रेस के 240 से कैसे आ गए? जी कहिए आनंद जी। 420 से 240 पे बीजेपी कैसे आ गई? बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के पीछे 300 करोड़ रुपए साल के सोशल मीडिया पर उनके बयानों को तोड़ना फोड़ना और उनके इमेज को खराब करना बीजेपी क्यों कर रही है? क्या राहुल गांधी जी इससे ताकत नहीं है? ये इससे सिद्ध नहीं होता है। अभी भी राहुल गांधी जी आ रहे हैं इसलिए ये बयान दिए जा रहे हैं जी। अरे हर पार्टी, हर संगठन अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, अपने आप को अपडेट करता है। तो कांग्रेस करती तो बीजेपी को क्या परेशानी है? राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, क्या अभी भारतीय जनता पार्टी की धरती और जमीन दोनों हिल चुकी है हर जगह पूरे देश में, और इसलिए ये राहुल गांधी का नाम सुनते बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। घोषित करने की उन्होंने बहुत कोशिश की पर जनता ने उनको स्वीकारा है। पूरे भारत देश में एकमात्र ऐसे नेतृत्व है जो 3000 किलोमीटर, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई राजनीतिक व्यक्ति 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा और जनता से मिलने का कोई भी कार्य आज तक किसी नेता ने नहीं किया, और राहुल गांधी जी इतिहास पुरुष है और उन्होंने ये कार्य किया है कि देश की जन भावनाओं को समझने के लिए उन्होंने ये यात्रा की है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं के बारे में तो जी जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे आशीष जी, जमीन और पार्टी दोनों ही हिली हुई है? आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा में क्या परिणाम मिले जी। आप देख रहे हैं कि विधानसभा में मध्य प्रदेश के अंदर क्या परिणाम मिले। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारा हुआ है
और जहां आप राहुल गांधी जी की यात्रा की बात कर रहे हैं तो उन सब चीजों पर भी बोलिए ना। आप इस बात पर बोलिए कि उस यात्रा के दौरान कैसे नारे क्यों लगे, ऐसे लोग उसमें क्यों चल रहे थे जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता है। आपके नेताओं के बीच में उनके रूट चार्ट को लेकर विवाद क्यों था, क्यों उनके रूट चार्ट को सरकार बनाई है, आपने चुनाव आयोग की मदद से सरकार बनाई है, ये राहुल गांधी ने साबित कर दिया। जब चुनाव आयोग जवाब दे पा रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। वो सत्ता में होती। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर भी नेतृत्व का अभाव है और नई पीढ़ी का गठन भी नहीं किया आपने, कभी नई पीढ़ी का सृजन नहीं किया। आप संगठन के सृजन की बात, ये हमारी पार्टी का आंतरिक विषय है ना, आपको इसकी चिंता क्यों है? आपको इसकी बिल्कुल चिंता बिल्कुल क्यों पूछ रहे है? हैं कि आपको क्यों हमारी चिंता है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला विषय है। आशीष जी, कितनी चिंता क्यों, आखिर पार्टी तो उन्हीं की है। देखिए कांग्रेस की चिंता नहीं है। विपक्ष में एकमात्र पार्टी है पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी। वो भारतीय जनता पार्टी को हर चीज की सही। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समाज की चिंता करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम समाज। अरे आपका संगठन तो मिसकॉल पे चलता है सर, मोदी जी पे चलता है, पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है, आपके संगठन की हालत तो ये देखिए। ठीक है, दोनों के पास वापस आते हैं। सरकार आपने गिराई थी। ठीक है, दोनों के पास वापस आते हैं, दोनों के पास वापस आते हैं। ठीक है, दोनों के पास वापस आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आदित्य जी, क्या कहेंगे? दोनों की ही बातें आपने सुनी। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी का मामला है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जमीन और पार्टी दोनों ही हिल चुके हैं। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो दरअसल बात ये है कि सबको अपनी अपनी बात रखना है जी। और इस तरीके से, जिस तरीके से दोनों एक साथ अपनी बात माननीय प्रवक्ता महोदय दोनों के रख रहे थे, तो मुझे तो किसी की भी बात स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दी। लेकिन इतना जरूर मुझे समझ में आता है कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करते हैं। लोकसभा के परिणाम इस बात का सबूत है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जो है अपनी बात रख रही है। अब वो किसके माध्यम से रख रही है, ये सुनकर के इस बात का आश्चर्य होता है मुझे कि रामेश्वर शर्मा जी क्या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के अनुसार बयान दिया है। इस बात की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अभिमत है जो रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है, या उनका व्यक्तिगत है। यदि उनका व्यक्तिगत है तो अलग इफेक्ट पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का है तो अलग पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे वैचारिक लोग मौजूद हैं जो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई अधिकृत बयान जारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि किया है तो इसको स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम बातें हैं, स्पष्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सवाल और जवाब सामने आए। लेकिन फिलहाल यही कहेंगे कि समय हो चला है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का पचमढ़ी दौरा सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस इसे अपने संगठन सृजन अभियान का अहम पड़ाव मान रही है, तो वहीं बीजेपी से राजनीति का एक और ड्रामा बताकर निशाना साध रही है। राहुल गांधी के इस दौरे से राजनीतिक मायने क्या होंगे, इसका जवाब आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत भी देगी। लेकिन इतना तय है कि राहुल के कदम पड़ने से पहले ही मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में रागा का राग गूंजने लगा है। आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।